मेरे साथ सुहागी रे, तू पीऊं सो क्यों ना करे पहचान। अब जब सुंदर साथ की संख्या बढ़ती है तो सुंदर साथ में गणित भी शुरू हो जाती है कि जब परम धाम में 12,000 ही सुंदर साथ हैं तो इतने सुंदर साथ परम धाम में कैसे जाएंगे। पहली बात तो यह है कि परम धाम में कोई भी गणना नहीं चल सकती। अरसबक का वर्णन किया ले मसाला इत्तका। परम धाम में 12,000 सखिया नहीं है। हमारी बुद्धि परम धाम की अनंत लीला को, अनंत सखियों को समझ सके। इसलिए केवल दृष्टांत के लिए कहा गया है कि वहां 12,000 सखियां हैं। यदि आप किसी परवाई से कहेंगे हमारे परम धाम में अक्षरातीत अपनी 12,000 आत्माओं के साथ लीला करते हैं तो वो क्या कहेगा। आपके अक्षरातीत तो किसी बड़े गांव के एक जमींदार जैसे हैं जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। हद से भी परे बेहद है। हद के अंदर कितने ब्रह्मांड हैं इसकी बुद्धि गणना नहीं कर सकती। जो बेहद है उसका और छोर कौन नापेगा। और जिस परम धाम के बारे में वाणी कहती है इतहाय नहीं अर्श भौम का, सब चीजों नहीं शुमार। उस परम धाम को हम सीमित दायरे में बांध दे कि हमारे परम धाम का परिमाण बस इतना है। बस सिर्फ 12,000 ही सखियां हैं। ऐसा संभव नहीं। यह ध्यान रखिए कि जब रास के समय एक राज्य का स्वरूप 12,000 रूपों में परिवर्तित हो जाता है और मानिक पहाड़ के हिंडोलों में एक एक हिंडोले में 12,000 सखियां बैठती है तो 1,44,00,000 संख्या तो ये भी हो गई। और यह भी कहा है कि परमधाम में कोई भी हवेली खाली नहीं है। पुखराज पहाड़ में कितने हवेलियां हैं। पूरा मानिक पहाड़ ही हवेलियों का है। बड़ी रंग में कितनी हवेलियां हैं, छोटी रंग में कितनी हवेलियां हैं। ये सारी संख्या अनंत में मानी जाएगी। जैसे चावल के एक दाने को बटलोई में पकाते समय दबा करके पता कर लिया जाता है कि चावल पक गया है या नहीं। उसी तरह अनंत परमधाम की संख्या को 12,000 में सीमाबद्ध कर दिया गया है। और कछु ना इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। सेवा धर्म बहुत कठिन है। कहीं सेवा की महत्ता दर्शाई गई है, कहीं प्रेम की महत्ता दर्शाई गई है, कहीं ज्ञान की महत्ता दर्शाई गई है। इसका कारण है जो विषय चल रहा है
उसकी महिमा को प्रतिपादित करना ही श्रेयस्कर होता है। जैसे राज्य के 5 हारों का वर्णन चलता है। जब एक हार का वर्णन चल रहा है तो फिर दूसरे हार में कहा जाएगा कि यह सबसे ज्यादा सुंदर है, तीसरे का और चौथे का, और परमधाम में कोई किसी से ज्यादा सुंदर है ही नहीं, बल्कि सबकी सुंदरता, लीला और शोभा एक समान है।